23 पार्ट में आपने देखा कि विक्रम उसको ही देख रहा है। जब ही तारा कुछ सोचती है और स्माइल करने लगती है। अब आगे तारा रात की बात याद करके हल्का सा मुस्कुराती है। जब ही उसके रूम में सर्वेंट ब्रेकफास्ट लेकर आता है और टेबल पर रखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। ना वो उससे कुछ बोलता है ना तारा उससे कुछ पूछती है। विक्रम भी अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर ही आ रहा था कि रास्ते में वो एक बार रिकॉर्डिंग चेक करता है तो देखता है कि तारा सो रही है। जब तारा शाम को उठती है तो वो टाइम देखती है। शाम के 7 बज रहे थे। तारा उस रूम में बोर हो जाती है और उसको पानी भी चाहिए था तो वो उस रूम से बाहर आ जाती है। जब ही पता नहीं कहां से अनुज आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसको दीवार के पास ले जाता है जहां से उसे कोई देख ना पाए। ये सब इतना जल्दी होता है कि तारा को कुछ समझ ही नहीं आता। वो अनुज को पहचान नहीं पाती क्योंकि अनुज ने अपना फेस कवर किया होता है। जब ही तारा बोलती है, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। तारा के पीछे दीवार और सामने अनुज। वो काफी कोशिश करती है अपना हाथ उससे छुड़ाने की, लेकिन अनुज ने तो उसे इस तरह से पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो देखती है कि ये इंसान उसके बहुत करीब है और उसे छोड़ भी नहीं रहा है, तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ही अनुज उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करवा देता है। जब ही अनुज अपना चेहरा तारा को दिखाता है, तारा देखती है ये और कोई नहीं अनुज ही है, तो वो कुछ नहीं बोलती। ये देखकर अनुज को लगता है कि अब वो शोर नहीं मचाएगी, इसलिए वो उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा लेता है और बोलता है, देखो मुझे बस ये बता दो कि तुम हमारे बारे में कैसे जानती हो कि मैं और राजू एक चोर है, और तुमको हमारे पीछे किसने भेजा है, बस इतना ही। बाकी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम बस ये बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और तुम इस विक्रम को कैसे जानती हो? ये सब बोलकर अनुज चुप हो जाता है और तारा के जवाब का इंतजार करता है, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देती, बस उसे देखती रहती है। जब ही तारा सोचती है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब ये मेरे सामने आता है तो ऐसा मन करता है कि बस इसे देखती रहूं। जब ही तारा अनुज की आंखों में देख अपने दिल की बात उससे बोलती है, आई लव यू। तारा ने आज अपने मन की बात बता ही दी, जो इतने दिनों से वो उसके बारे में सोच रही है, महसूस कर रही है, आज उसने कह ही दिया। अनुज को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि एकदम से ये सब क्या हो गया, ये बोल क्या रही है। और जब ही वो तारा से बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम, जब ही वो बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं कैसे, क्यों, कब, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा यहाँ इस तरह मुझसे मिलने आना, मुझ पे हक जताना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, बस जो मेरे दिल में बात थी वो मैंने तुमसे बता दी। और अनुज अभी भी ये सोच रहा होता है कि ये पता नहीं क्या बोले जा रही है, और जब ही वो तारा से बोलता है, तुम होश में तो हो, क्या बोल रही हो ये सब, कुछ पता भी है तुम्हें? जब ही तारा बोलती है, मैं जो भी बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ, और मैं बाकी का सच तुमको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं उस दिन तुमसे पहली बार मिली थी, मुझे किसी ने तुम्हारे पीछे नहीं भेजा, मैं तो तुमको जानती तक नहीं थी। अनुज को अभी भी तारा की बात पर कोई यकीन ही नहीं होता। वो सोचता है कि ये झूठ बोल रही है कि मुझसे प्यार करती है। अनुज को लगता है कि विक्रम और ये दोनों मिले हुए हैं और उसको फंसा रहे हैं। ये विक्रम और तारा की कोई चाल है या कुछ और। जब ही विक्रम आ जाता है और अनुज जल्दी से अपना चेहरा उस कपड़े से छुपा लेता है। अनुज के पास एक चाकू होता है, जिसे वो तारा को पकड़कर उसके गले पर वो चाकू लगाकर विक्रम से बोलता है, वही रुक जाओ, पास मत आना, नहीं तो मार दूंगा मैं इस लड़की को। जब ही विक्रम बोलता है, अच्छा क्या चाहते हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की?